औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माई चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 10th मैथ की 1.2 एक्सरसाइज का 4 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ये आज हमारा जो है कोई 5th लेक्चर है, तो उम्मीद है कि आप मेरी वीडियोस को देखते होंगे। अब मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप जो है मेरे चैनल खोलेंगे और वहां पे प्ले स्टोर पे क्लिक करेंगे। मेरी वीडियोस जो है 9th 10th और 9th फिजिक्स और 10th मैथ, उसके अलग अलग जो यूनिट्स के प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप जो भी प्ले लिस्ट आपको चाहिए होगा उसी को क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है आज 4। तो 4 क्वेश्चन की जो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा और z2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा और z3 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, देन वेरीफाई दैट। फिर हमने इनको वेरीफाई करना है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का यूनिट्स है, ठीक है। और डिटेल में अगर आप सुनना चाहें तो पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेक्चर अगर आप सुनेंगे तो आपको मजीद ज्यादा समझ आ जाएगी। तो मतलब ये कम्प्लेक्स रियल नंबर में तो मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर पे भी हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिगार्ड टू एडिशन, क्या वो पूरा उतरती है कि नहीं उतरती, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे पास है, इसको वेरीफाई करना है, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिगार्ड टू एडिशन। तो हम इसको करने वाले हैं, देखते हैं कि ये इसको वेरीफाई करता है, कम्प्लेक्स नंबर को नहीं करता। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास आ जाएगा z1 प्लस z2। तो हम देखो z1 और z2 की वैल्यूज यहां पुट कर देंगे और उनकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो z1 है, z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। ये z1 हो गया। इसके बाद क्या है, प्लस है, तो यहां इसको हम ब्रैकेट में डाल लेते हैं, मतलब यहां पे इसके बाद है z2। अब z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। इन दोनों को अपने ब्रैकेट में, ताकि जो है कैटेगरी जो है आपको अलग-अलग नजर आए, ठीक है। ये z प्लस z2, z1 प्लस z2 और z1 प्लस z2 उनकी वैल्यूज हैं, ठीक है। उनकी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। तो अब ये ब्रैकेट्स हटा देते हैं, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा जी। अब तरीकाकार वही है, हम रियल जो होंगे, रियल नंबर्स, उनको रियल नंबर्स में ऐड या मतलब उनकी कैलकुलेशन करेंगे और इमेजरी जो होंगे उनको इमेजरी में करेंगे। अब रियल नंबर वो होते हैं जिनके साथ आयोटा नहीं है, जैसे 2 है और 1 है। 2 और 1 को अगर हम प्लस करें तो कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3। और ये 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा, ये इमेजरी नंबर है। और 5 आयोटा और 3 आयोटा, 5 में से 3 को लेस करें तो हमारे पास 2 आयोटा आ जाता है प्लस का। तो ये हमारे पास इसका z1 प्लस z2 का रिजल्ट आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है। अब देखते हैं राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी हमारा ऐसे आता है कि नहीं आता, ठीक है। अब ये है z2 प्लस z1, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, विद रिगार्ड टू एडिशन है। अब देखो पहला जो z2 है, z2 की वैल्यू हम पहले लिख लेंगे 1 प्लस 3 आयोटा। तरीकाकार हमारा फिर वही होगा, प्लस z1 जो है, z1 हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा। ये देखें, अब z2 की वैल्यू पहले आ गई और z1 की वैल्यू बाद में आ गई, लेकिन उनके दरमियान जो रिलेशन है वो प्लस का है, एडिशन का है। तो अब हम यहाँ मतलब ब्रैकेट्स इनकी ओपन कर रहे हैं, 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा। अब देखिए फिर वही रियल को रियल में ऐड करेंगे। ये 1 प्लस 2 जो है हमारे पास ये आ जाएगा 3। और यहाँ पे देखो, सॉरी, यहाँ पे ये माइनस का 3 था, ये माइनस का 3 है। तो यहाँ पे माइनस 3 आयोटा है और प्लस 5 आयोटा है, ठीक है। और 5 आयोटा में से 3 आयोटा को लेस करें तो ये आ जाता है प्लस 2 आयोटा। तो हमारे पास रिजल्ट सेम आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया था 3 प्लस 2 आयोटा और राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा। तो मतलब इन्होंने, इन कम्प्लेक्स नंबर ने इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को विद रिगार्ड टू एडिशन, ठीक है, और उनको सेटिस्फाई कर दे कि दोनों तरफ से आंसर जो हमारे सेम आ रहे हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो प्रूव हो गया हमारे पास। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका जो है वो ये है, नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट। जो है सेकंड पार्ट में है आई थिंक है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिगार्ड टू मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट में ये मल्टीप्लीकेशन z1 प्लस z1 मल्टीप्लाई z2 इज इक्वल टू z2 मल्टीप्लाई z1। ठीक है, या इनटू z1। तो ये दोनों जो है आपस में z1 और z2 आपस में इनके दरमियान में कुछ भी नहीं है, जब कुछ ना हो तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज़ाहिर है। तो ये एक प्रॉपर्टी है हमारी, मतलब कहीं ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है लेकिन विद रिगार्ड टू मल्टीप्लीकेशन है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी विद रिगार्ड टू एडिशन थी। अब इसको देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ये z1 और z2। अब z1 हमारे पास है, इसकी वैल्यू है 2 + 5 आयोटा। ठीक है, और z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा। ठीक है, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दरमियान में कुछ भी नहीं है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसका जो तरीकेकार, दो तरीकेकार चलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल तरीका होता है, एक वर्टिकल तरीका होता है। तो हॉरिजॉन्टल तरीका बेस्ट रहता है क्योंकि वो जगह कम घेरता है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 2 को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 - 3 आयोटा से, ये 1 - 3 आयोटा, और प्लस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 - 3 आयोटा से। तो ये हो गया 2 1s are 2 माइनस 2 3s are 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा 1s are 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3s are 15 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आयोटा से आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे फिर कैलकुलेशन करते हैं। अब ये -6 आयोटा है, ये +5 आयोटा है, तो जब इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये माइनस आयोटा हमारे पास बच जाएगा, -1 बच जाएगा। तो 1 लिखते नहीं है यहाँ पे, माइनस आयोटा ही आ जाएगा। ठीक है, आगे है -15 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखेंगे क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है -1 होती है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 15। अब यहां देखो ये 15 भी हमारे पास रियल है और 2 भी रियल है, ये दोनों प्लस के हैं। 2 और 15 कितना हो जाएगा 17, तो ये 17 माइनस आयोटा हो जाएगा। तो लिहाजा ये z1 z2 का रिजल्ट हमारे पास आ गया, यानी 17 माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है z2 और z1। अब z2 की वैल्यू पहले लिखेंगे, z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा और z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा। काम वही पुराने वाला है, यानी इनको मल्टीप्लाई करना है जरब। तो इनको हम अगेन मल्टीप्लीकेशन करते हैं क्योंकि दरमियान में कुछ भी नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई ही करना है, तो यहाँ पे फिर वही हमारा जो है हॉरिजॉन्टल स्टाइल, हॉरिजॉन्टल मेथड, ये 1 × 2 + 5 आयोटा। ठीक है, 1 को मतलब पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर -3 आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं 2 + 5 आयोटा से। तो ये आ गया 1 से, जब ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1 से जो भी मल्टीप्लाई हो तो 1 उन्हीं में समा जाता है, फिर वही लौट के आ जाता है। यानी 2 + 5 आयोटा को जब इकट्ठे ही मल्टीप्लाई कर ले 1 से तो वही आ जाएगा 2 + 5 आयोटा। ये अलग-अलग भी कर लो, 2 1s are 2 और 5 आयोटा 1s are 5 आयोटा। तो ये 3 आयोटा को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 5s are 15 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 2, ये -6 आयोटा और +5 आयोटा, तो माइनस का आयोटा बच जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद 6 में से 5 का माइनस का 1 बचता है और 1 लिखते नहीं है तो आयोटा ही आ जाएगा, और -15 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 15, तो इसका रिजल्ट भी हमारे पास यानी 15 प्लस का और ये 2 भी प्लस का, ये रियल है दोनों, तो 17 माइनस आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर आ गए क्योंकि ये हमारे पास 17 माइनस आयोटा आया था, ये भी 17 माइनस आयोटा आया है। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड पार्ट जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है,
जी थर्ड पार्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिगार्ड टू एडिशन है आई थिंक, ठीक है। ये थर्ड पार्ट आ गया हमारे पास, ये Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट में प्लस Z3 आ गया इज इक्वल टू, अब यहां आ जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है हमारा, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। इसके तहत अगर हम मतलब कॉम्प्लेक्स इनकॉम्प्लेक्स नंबर को हल करें, क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इनको सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती, ठीक है। ये जांचने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा Z1 प्लस Z2, ये ब्रैकेट में है, प्लस Z3 इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा, इसको आप दो तरीकों से कर सकते हैं। इसको एक ही रो में अगर करें तो ये मतलब हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा फैल जाएगा। अगर आप इसको ब्रैकेट में अगर जो है पहले कर लें और उसके बाद जो है जो ब्रैकेट से बाहर है उसको बाद में उसको शामिल कर लें, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो हम इसको चलो एक साथ जो है, एक साथ नहीं चलाते हमारे पास क्योंकि जगह कम है, तो यहां यूं कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट वाला कर लेते हैं, Z1 प्लस Z2। अब Z1 है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस Z2 है 1 माइनस 3 आयोटा, ये है, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं, इनकी ब्रैकेटें खोल लेते हैं, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। तो देखिए यहां पे ये 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और 5 आयोटा प्लस का और माइनस का 3 आयोटा, यहाँ पे प्लस का 2 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। तो ये Z1 प्लस Z2 जो हमारे पास ब्रैकेट में था उसका रिजल्ट ये आ गया। अब मुकम्मल कर लेते हैं, यानी Z1 प्लस Z2 ये ब्रैकेट में और प्लस Z3 इसके साथ जो है इसको कर लेते हैं। अब देखिए Z3 को भी साथ लेके चलते हैं। तो देखो अब Z1 Z2 का जो यानी एडिशन था वो हमारे पास है ये 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। और प्लस इसके बाद Z3 हमारे पास क्या है, Z3 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा, ठीक है। चाहे तो इनको ब्रैकेट में लिख लें, लेकिन अगर एडिशन है तो उसमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि दरमियान में प्लस है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब यहां पे देखो 2 भी प्लस का 3 भी प्लस का, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ 2 प्लस 2 आयोटा और प्लस आयोटा, तो ये आ जाएगा प्लस 3 आयोटा। तो ये हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट में प्लस Z3, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम इसका राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसको कर लेते हैं। अब इसमें पहले हम ब्रैकेट वाला करके देखते हैं। ब्रैकेट में क्या है, Z2 प्लस Z3, तो Z2 हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा और प्लस Z3 है 2 प्लस आयोटा। इनको पहले प्लस करके देखते हैं, 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा, ठीक है। अब यहां ये रियल है, ये भी 2 रियल है, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस 3 आयोटा प्लस का आयोटा, तो माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। तो Z2 प्लस Z3 इसका जो हमारे पास एडिशन है वो ये आ जाएगा। इसके बाद हम कंप्लीट कर लेते हैं, यानी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो Z1 हमारे पास है क्या, Z1 है 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। और ये है हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा। तो अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, ब्रैकेट ना भी लगाए तो कोई मसला नहीं है, प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। अब देखो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा, तो बचेगा हमारे पास प्लस 3 आयोटा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम है, इधर भी देखो इधर भी देखो तो सेम है। तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा रिजल्ट जो है सेम आ गया। तो हमारे थर्ड पार्ट जो भी सॉल्व हो गया है। इसके बाद जो है हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट कैसे है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।
हाँ जी। अब फोर्थ पार्ट जो है इसका होना चाहिए, हाँ जी, कम मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिगार्ड टू मल्टीप्लीकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ये 4 पार्ट, Z1 Z2 और यहां पे Z3 आ जाएगा, ठीक है। और यहां फिर Z1 यहाँ Z2 और Z3 इस तरह मतलब ब्रैकेट में आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिगार्ड टू मल्टीप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये पहले Z1 Z2 और Z3 इज इक्वल टू व्हाट। तो पहले हम मतलब ब्रैकेट वाला करके देखते हैं। ये Z1 Z2, तो Z1 है हमारे पास 2 + 5 आयोटा और Z2 है 1 - 3 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 - 3 आयोटा से, फिर +5 आयोटा को इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 - 3 आयोटा से, ठीक है। पहले हमने 2 को मल्टीप्लाई मतलब दे आर रेडी टू मल्टीप्लाई, अभी मल्टीप्लाई कर नहीं रहे, इनको शक्ल दे रहे हैं। शक्ल जो है 2 को मल्टीप्लाई करें 1 - 3 आयोटा से, फिर +5 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये हो गया 2 1s are 2 -2 3s are 6 आयोटा, +5 1s are 5 आयोटा, प्लस माइनस -5 3s are 15 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो 2 ये माइनस का 6 आयोटा प्लस का 5 आयोटा, तो माइनस का आयोटा आ जाएगा और -15 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देंगे, तो 2 माइनस आयोटा माइनस प्लस आ जाएगा हमारे पास 16, सॉरी ये -1 + 15 1s are 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 15 प्लस का 2 प्लस का, तो ये आ जाएगा 17 माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, Z1 और Z2 का जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। अब करते हैं साथ ही Z3 भी कर लेते हैं, Z1 Z2 और यहां पे Z3। अब Z1 Z2 का प्रोडक्ट हमारे पास है 17 माइनस आयोटा और Z3 है इसके साथ ही 2 + आयोटा, ये है। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 17 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 + आयोटा से, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 + आयोटा से। अभी हमने शक्ल दी है, ठीक है। अब बकायदा हम इनको मल्टीप्लाई करें। पहले 17 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस आयोटा जो है 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। अब यहां 17 2s are 34 हो जाएगा, प्लस 17 को आयोटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे 17 आयोटा -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा माइनस प्लस माइनस, तो ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है 34, इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 17 प्लस का और -2 है तो प्लस का 15 आयोटा होना चाहिए और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लेते हैं, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद जो है कैलकुलेशन इसकी Z1 Z2 और Z3 का जो प्रोडक्ट है ये है 34 + 15 आयोटा और -1, ठीक है। तो ये अब 34 प्लस का 1 भी प्लस का, तो ये 35 हो जाएगा। 35 + 15 आयोटा इसका जो है प्रोडक्ट निकला है लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। अब राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट हम देखते हैं। राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट क्या है, राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट उसको देखते हैं। राइट हैंड साइड में आ जाएगा, ये देखो राइट हैंड साइड Z1 × Z2 और Z3। तो पहले हम Z2 और Z3 ब्रैकेट वाला जो है उसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। Z3, अब Z2 Z3, Z2 हमारे पास है 1 - 3 आयोटा और Z3 है 2 + आयोटा, ठीक है। ये वाला Z2 हमारे पास ये है और Z3 जो है हमारे पास ये है। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 + आयोटा से, फिर -3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 + आयोटा से। तो देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा आ जाएगा, -3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस -3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन भी होगी, ये -6
आयोटा है और ये प्लस आयोटा है, तो माइनस का 5 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, इधर से 1 माइनस हो जाएगा। -3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देते हैं। 2 - 5 आयोटा माइनस माइनस +3, तो ये आ जाएगा प्लस का 3 प्लस का 2, 5 - 5 आयोटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, Z2 और Z3 का प्रोडक्ट। अब इसके बाद Z हमारे पास जो है, हाँ जी, Z1 और Z2 और Z3 इसका प्रोडक्ट मालूम करते हैं। अब पहले हमारे पास होना आना चाहिए Z1। अब Z1 क्या है, Z1 है हमारे पास 2 + 5 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 - 5 आयोटा से। ठीक है, ये Z1 की वैल्यू आ गई और Z2 Z3 का जो प्रोडक्ट निकाला है हमने 5 - 5 आयोटा। अब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो पहले 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 - 5 आयोटा से, फिर +5 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 5 - 5 आयोटा से। अब 5 × 2 = 10 -5 × 2 = 10 आयोटा प्लस 5 × 5 = 25 आयोटा प्लस माइनस 5 × 5 = 25 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ कैलकुलेशन भी हम करेंगे। 25 आयोटा प्लस का है, माइनस का 10 आयोटा है, तो प्लस का 15 आना चाहिए। 15 आयोटा -25 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देंगे, तो ये 10 + 15 आयोटा माइनस +25। तो देखो 25 प्लस का और 10 भी प्लस का, 25 और 10 35 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 15 आयोटा। तो इस तरह हमारा जो रिजल्ट है दोनों का सेम है। यहाँ पे ये 35 + 15 और 35 + 15, तो हम यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड पे लिख लेंगे। तो इसने भी मतलब कम्यूटेटिव बल्कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिगार्ड टू मल्टीप्लिकेशन को भी इन जो हमें दिए गए जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर थे उन्होंने सेटिस्फाई कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। हाँ जी, 5 पार्ट भी इसका है। 5 पार्ट में क्या है, 5 पार्ट में है इसका एडिटिव इनवर्स आ गया है। ठीक है, चलें फाइव पार्ट में एडिटिव इनवर्स जो है इनका क्या, एडिटिव इनवर्स क्या होता है इनकी प्रॉपर्टी का। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये देखना है हमने। तो ये 5 पार्ट है, Z1 + -Z2, Z1 है सॉरी। ठीक है, ये आ जाएगा Z1 + -Z1 इज इक्वल टू, तो इसके बाद होना चाहिए -Z1 ब्रैकेट में और Z2 + Z2। ठीक है, प्लस Z2 इज इक्वल टू 0। क्या ऐसा है, क्या ये 0 के इक्वल हो सकता है? तो हम इसको करके देखते हैं जी। ये है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स जो होता है मतलब जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना उनका एडिटिव इनवर्स हमेशा 0 के इक्वल होता है। क्या ऐसा है कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे इनकी जगह रखें और कैलकुलेशन के बाद हमारा जो रिजल्ट है वो 0 है? देखते हैं। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड साइड करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, Z है Z1 + -Z1। अब ये Z1 है हमारे पास है क्या, 2 + 5 आयोटा। ठीक है, प्लस अब इसके बाद है -Z1, यहां पे Z1 क्या है, 2 + 5 आयोटा। ठीक है, ये कर लिया है, इसको यूं कर लेते हैं Z1 + -Z1। अब ये Z1 की वैल्यू है, प्लस किया है और -Z1, माइनस के बाद Z1। अब देखो 2 + 5 आयोटा और प्लस माइनस माइनस। अब ये वाली ब्रैकेट इसको खत्म करते हैं,
तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 5 आयोटा और माइनस का 5 आयोटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट आ जाएगा 0 प्लस माइनस जी, रिजल्ट 0 आ गया। अब इसके बाद मिडल करके देखते हैं जी, मिडल का रिजल्ट क्या है, ये मिडल है ना, आगे राइट हैंड साइड पे तो 0 ही है। ठीक है, अब ये आ गया -z1 प्लस z2। अब -z1 ये है 2 + 5 आयोटा प्लस z1। ठीक है, ये भी z1 है, ये भी z1 है। अच्छा, इसके बाद z1 है, z1 वही वाला 2 + 5 आयोटा। अब देखो इसको माइनस को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, -2 माइनस 5 आयोटा प्लस 2 + 5 आयोटा। ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का, तो इसका रिजल्ट भी हमारे पास 0 आया है। तो मतलब ऐसा है कि मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो होता है एडिटिव इनवर्स जो है उसको भी इसने सेटिस्फाई कर दी है। तो दोनों मतलब वो मुमकिन है कि उनका जो दोनों का जो मतलब जो रिजल्ट आया है वो 0 आया है। ठीक है, तो हम यहां लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मिडल, मिडल है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे 0 है, यानी सबका जो। अब ये हमारे पास 5 क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही इंतहाई आसान है। अगर इसको तरीके से अगर आप करेंगे, मतलब शॉर्टकट तरीका भी होता है, लॉन्ग कट तरीका भी होता है, एक ऐसा तरीका भी अडॉप्ट करेंगे बहुत ज्यादा लंबा लेंथी हो जाता है और मुश्किल भी हो सकता है उसमें कैलकुलेशन में, और एक आसान तरीका भी है जिसको अगर अडॉप्ट करें तो शॉर्ट भी होता है और इजी भी होता है। तो उसका तरीका कार क्या है, ये बना बनाया एक क्वेश्चन है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखो ये हमारे पास है 1 + आयोटा का होल स्क्वायर ओवर 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y। ठीक है, ये हमारे पास यानी क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन सही लिखा है, हाँ जी क्वेश्चन ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ओरिजिनल जैसे क्वेश्चन है, पहले हम उसकी के मुताबिक इसको करके देखते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो मतलब ये आइडेंटिटी यूज हुई है हमारे पास कौन से, a + b का स्क्वायर। इसके तहत हम करके देखते हैं, a² + b² + 2ab। ठीक है, ऐसे भी होता है a² + 2ab + b², ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी के मुताबिक मतलब इसमें सिर्फ शक्ल बदली हुई है, लिबास बदला हुआ है, क्वेश्चन यानी आइडेंटिटी वही है, उसके पीछे कंसेप्ट वही है। उसी कंसेप्ट को हम लेके चलते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी हम नोमिनेटर को कर रहे हैं, बाकी सवाल को वैसे लिख लेंगे। ये देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 1 और आयोटा। देखो यहाँ वैसे जैसे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर, a अगर हम 1 को समझ लें, b आयोटा को समझ लें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा आ गया। अब इसके बाद नीचे वैसे सेम लिख लेंगे -2 - आयोटा और राइट हैंड साइड पे x + आयोटा y, ये सेम लिख लेते हैं। अब यहाँ 1 का स्क्वायर 1 आ जाता है प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लेंगे प्लस 2 आयोटा ओवर 2 - आयोटा और ये x + आयोटा y आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा प्लस 2 आयोटा ओवर 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + y, सॉरी आयोटा y। ठीक है, अब यहाँ ऐसे हुआ कि इस 1 का सफर हमारे साथ जो है यहाँ तक का था। अब हम इसको, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, इसको कैंसिल कर रहे हैं, तो इसका सफर हमारे पास यहाँ तक का था। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 आयोटा ओवर 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y। ठीक है, अब यहाँ तक हमने मतलब ये क्या किया, इसका स्क्वायर को हमने जो आइडेंटिटी यूज करके हमने उसको सिंपलीफाई कर लिया यहाँ तक। ठीक है,
अब आगे का रास्ता क्या है हमारा, आगे का अल्लाह है अमल जो है वो इस तरह है कि हम इसको क्या करेंगे, बिल्कुल सेम जो तरीका हमने किया हुआ है उसके मुताबिक हम इसको कर लेंगे। इसको थोड़ा ये यूं कर लेते हैं, ठीक है, आप आसान रहेंगे ऐसे कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी बल्कि मालूम करनी है। अब ये हमारे पास मेन जो है जी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको जरूरत है इसके डिनोमिनेटर में देखो इरेशनल है, यानी आयोटा आया हुआ है इरेशनल है, आपको चीख चीख कह रहा है इरेशनल है, तो हमें जरूरत है इसको रेशनलाइज करने की। तो रेशनलाइज हम जैसे एक हमारी रिवायत आ रही है, रिवायती तरीका से हम इसको करते हैं। कैसे करते हैं, यानी 2 आयोटा ओवर, यहां इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, कॉन्जुगेट यानी 2 माइनस आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, ये वाली साइन चेंज कर दे तो इसका कॉन्जुगेट आ जाता है, यानी आयोटा की जो इमेजिनरी नंबर है उसकी साइन चेंज करो तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो जाता है। तो 2 प्लस आयोटा हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। अब ये आ गया 2 आयोटा को नॉमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। यहां पे क्या होगा, अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी उसने शक्ल चेंज की हुई है, तरीकाकार वही है, उसको वैसे ही करेंगे। पीछे भी हमने ऐसे किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जहां 2 आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 आयोटा आ जाएगा, और प्लस 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1, तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो यहाँ 4 आयोटा -2 ओवर यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा, इसको अगर तरतीब दें तो -2 प्लस 4 आयोटा यूं आ जाता है ओवर 5, यानी 4 ओवर 5। इधर से हमारे पास है यानी x प्लस आयोटा y, हमने क्योंकि इसकी x और y की वैल्यू मतलब फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ में 2 मतलब इसके पार्ट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा रियल पार्ट, ठीक है, रियल ऑफ जी, और ये आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। ये 2 पार्ट मैंने बना लिए, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अब इसमें रियल पार्ट दोनों में ये इक्वेशन है ना हमारे पास। अच्छा, इसको थोड़ा सा मजीद कर लेते हैं, सॉरी इसको थोड़ा मजीद कर लेते हैं, क्योंकि 5 जो है x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 5 दोनों पे डिवाइड हो रहा है तो दोनों को दे देते हैं, -2 ओवर 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा 4 ओवर 5 आयोटा। तो अब यहाँ पार्ट्स बना लेते हैं, ये रियल पार्ट है ऑफ जी और ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। रियल इसमें कौन सा है, ये x, इस तरफ से राइट लेफ्ट हैंड साइड में रियल x है, तो x इज इक्वल टू, इधर से रियल कौन सा है, -2 ओवर 5, ठीक है। अच्छा इधर देखते हैं, हमारे पास जो इमेजरी कौन सा इमेजरी है y, इधर इमेजरी कौन सा है 4 ओवर 5, तो यही हमारा यानी x इज इक्वल टू -2 ओवर 5 और y इज इक्वल टू 4 ओवर 5 आंसर होना चाहिए जी, यही आंसर है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना, तो ये हमारे पास 6 क्वेश्चन है, अगेन हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको भी हम कुछ उसी तरीका से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो 1 माइनस 2 आयोटा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने x और y अलग रखना है, ठीक है, तो मतलब 1 माइनस आयोटा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों तरफ से इसको डिवाइड कर लें, ठीक है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है। ये यहाँ आ जाएगा 2x प्लस y आयोटा y, 1 माइनस आयोटा, दोनों तरफ से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, तो ये कैंसिल हो गया, 2x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। अब देखिए हमारे पास जो है ये 1 माइनस आयोटा नीचे इरेशनल है ना, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इरेशनल है, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं,
यानी इसका कॉन्जुगेट लेके 1 प्लस आयोटा से इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा से, प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा से, और नीचे फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो हमारे पास आइडेंटिटी है वही यूज होगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस स्केयर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, आयोटा को आयोटा से स्केयर हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 4 1 जार 4 प्लस 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर ओवर यहाँ 1 का स्केयर 1 आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो इधर थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करनी है, 2 आयोटा और 4 आयोटा और 2 आयोटा, ये आ जाएगा 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्केयर की जगह -1 और या 1 माइनस या -1। तो इधर हम कर लेते हैं, देखो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 प्लस 6 आयोटा, अच्छा प्लस माइनस माइनस 2 ओवर आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। इधर आ जाएगा, देखो 4 में से 2 लेस करें तो 2 बचेगा, प्लस 6 आयोटा ओवर 2 आ जाएगा। अब ये 2 दोनों पे, मतलब 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, 6 आयोटा पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 2 ओवर 2 प्लस 6 ओवर 2 आयोटा। तो 2 1 जार 2 और 2 3 जार 6, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस आयोटा y। अब हम देखो इनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे आ जाएगा रियल z और यहाँ आ जाएगा इमेजिनरी z। तो रियल पार्ट हमारे पास देखो इधर से 2x इज इक्वल टू इधर रियल 1 है, ठीक है। इधर जो है इमेजिनरी पार्ट हमारे पास y है और इधर क्या है 3 है। तो यहाँ देखो 2x इज इक्वल टू 1, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस दोनों तरफ से हम 2 डिवाइड कर लेंगे, ये 1 ओवर 2 और y इज इक्वल टू जो है 3 आ जाएगा। तो यही आंसर हमारा होना चाहिए। तो इसके साथ ही हमारा जो है 6 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब जो हम 7 क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। तो एक बार फिर हमारे पास 7 क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने कंसेप्ट वही है, वेरिएबल्स चेंज है, वहां एक्स वाई मालूम करना होता था, इधर ए बी मालूम करना है, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास है ये a प्लस बी आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा, ठीक है। तो हमने मालूम करना है a और b की वैल्यू मालूम करनी है। तो a b आयोटा के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दोनों तरफ से डिवाइड कर लेते हैं बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। 1 प्लस 3 आयोटा, दोनों तरफ से 1 प्लस 3 आयोटा को डिवाइड कर लेते हैं, -8 प्लस 11 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा, ये कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा ओवर 1 प्लस 3 आयोटा। अब इसको रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, ये 1 प्लस 3 आयोटा, इसका मतलब कॉन्जुगेट लेंगे 1 माइनस 3 आयोटा से, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे -8 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस 3 आयोटा से, प्लस 11 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस 3 आयोटा से, और नीचे जो है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा को 3 आयोटा से। तो देखिए -8 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 3 जार 24 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस 11 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 11 आयोटा ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 11 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 3 जार 33 होता है और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे जो है 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस 3 का 9 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसको आगे कैलकुलेशन भी करनी है हमने, -8 24 प्लस का 11 प्लस का, तो जब इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये आ जाता है 4 और 1 5 और ये 35 आयोटा आ जाता है, -33 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, नीचे जो है 1 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब यहाँ पे -8 प्लस 35 आयोटा माइनस माइनस प्लस 33 आ जाएगा, ठीक है।
सॉरी ये, अच्छा नीचे आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 9, 9 1 जार 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बिल्कुल इसको क्लियर कर लेते हैं। ये 33 प्लस का और 8 माइनस का, 33 में से 8 को लेस करें तो ये आ जाता है कि हमारे पास 25 आ जाता है। ठीक है, तो यहां हमारे पास बचा है a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 25 प्लस 35 आयोटा, नीचे आ जाएगा हमारे पास 10। अब ये 10 दोनों पे डिवाइड हो रहा है, 10 25 और 10 प्लस 35 ओवर 10 आयोटा। तो 5 वाले टेबल से ये सिंप्लीफाई होता है, 5 5 25, 5 2 10, 5 7 35, 5 2 10, तो ये 5 ओवर 2 प्लस 7 ओवर 2 आयोटा, तो ये आ जाएगा a प्लस बी आयोटा। अब ये आ जाएगा हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा और ये आ जाएगा इसका इमेजरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो a हमारे पास यहाँ रियल है, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 ओवर 2 और b इज इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए 7 ओवर 2, क्योंकि इसके साथ जो है आयोटा नहीं लिखते, ऑलरेडी जो है इमेजरी पार्ट है। उम्मीद है कि हमारा आंसर ठीक होना चाहिए, यही आना चाहिए। हाँ जी, तो इसके साथ ही हमारा जो 1.2 एक्सरसाइज जो है खत्म होते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में 1.3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।